जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपने कभी ना कभी एनाबेला डॉल के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एनाबेला डॉल से भी ज्यादा खतरनाक एक डॉल एग्जिस्ट करती है तो आप मानोगे। और वो डॉल आज भी जापान में मौजूद है। ये एक रियल डॉल है, इसके बारे में ज्यादा आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो आज की स्टोरी को सुनने के बाद। हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। आज भी लोग जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, वहाँ पर कितने सारे कल्चर है, लेकिन एक चीज और है जो जापान में बहुत कॉमन है और वो है वहाँ की डरावनी स्टोरीज। वहाँ पर ऐसी बहुत सी जगहें हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा डरावनी है। वो इतनी ज्यादा भयानक और डरावनी है कि उसके बारे में लोग वहाँ पर बात भी नहीं करते। और उन्हीं हॉन्टेड चीजों में से एक है ओकीकू डॉल। देखो, वैसे तो डॉल का मेनली यूज विच क्राफ्ट और ब्लैक मैजिक जैसी चीजों में कॉमनली यूज किया जाता है और बहुत सालों से यूज किया जाता है। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखे होंगे, बहुत सारे केसेस सुने होंगे। इनफैक्ट टीवी और मूवीज में भी ये दिखाया जाता है कि कैसे एक डॉल की मदद से किसी दूसरे इंसान को टॉर्चर किया जा सकता है। लेकिन इस डॉल की कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन बिल्कुल रियल है। उसके रियल वीडियोस एंड प्रूफ्स के साथ मैं आपको ये कहानी सुनाने वाला हूँ। ये जापान में 1918 की बात है, जहाँ पर एक टीनेजर लड़का जिसका नाम था इकिकी सुजुकी, वो किसी काम से मार्केट में जाता है। तभी उसकी नजर जाती है दुकान में रखी हुई एक छोटी सी प्यारी सी डॉल पर। उस डॉल को देखते ही उस लड़के को अपनी 2 साल की छोटी बहन ओकीकू की याद आती है। ऐसे में वो दुकान से दौड़कर अपने घर में आता है और जितने भी पैसे उसने इकट्ठे किए होते हैं वो सब लेकर जाता है और उस डॉल को परचेज कर लेता है, खरीद लेता है। ओकीकू जो उसकी 2 साल की बहन थी, वो उस डॉल को देखने के बाद बहुत खुश हो जाती है और कुछ टाइम के बाद वो डॉल ओकीकू यानी उस 2 साल की बच्ची की फेवरेट डॉल बन जाती है। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनना। कुछ टाइम के बाद पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। काफी दिनों से उनके परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ सालों के बाद ओकीकू को एक भयंकर बीमारी होती है, उस 2 साल की लड़की को, और उसकी डेथ हो जाती है। ओकीकू यानी उस 2 साल की लड़की की डेथ इतनी सडन हुई, इतनी अचानक से हुई कि उसकी फैमिली को समझ में ही नहीं आया कि ये तो ठीक हो रही थी, एकदम से मर कैसे गई। और नॉर्मल भी था, वो तो बहुत छोटी सी बच्ची थी। वो सारा दिन खेलती रहती थी, सारा दिन अपनी फैमिली को परेशान करती रहती थी और अचानक से एक दिन वो चली गई। वहाँ पर स्कैरी और हॉन्टेड एक्टिविटीज स्टार्ट हुई। उनकी फैमिली को उक्कू कहा जाता है और वहाँ की एक्टिविटीज के बाद उक्कू फैमिली का वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया। दरअसल इस फैमिली ने नोटिस किया कि रात में उनके घर से कुछ अजीब अजीब आवाजें आती हैं और वो इतनी ज्यादा अजीब थी, इतनी ज्यादा अजीब और इतनी नई आवाजें थी, जैसे सुनकर लग रहा था कि ये कोई नई आवाज है, कोई न्यू आवाज है, कोई चिल्ला रहा है। और जब भी वो आवाजें आती थी उस घर की बत्तियां भी जलने और बुझने लगती थी। ये सारा कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल फैमिली तो डर ही जाएगी। और सेम हुआ उक्कू फैमिली के साथ। उसके बाद वो अपने सारे एक्सपीरियंस को अपने आसपास के नेबर को बताने लगे, लेकिन सब लोग इसे मनगढ़ंत कहानी कहकर इग्नोर करते थे। कुछ दिन के बाद फैमिली भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी थी कि शायद ये नॉर्मल ही चीज होगी, हम ही ओवरथिंक कर रहे हैं ओकीकू के मरने के बाद। मगर एक दिन इस जापानीज फैमिली ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसके बाद उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पूरी फैमिली के चेहरे पर एक डर था जो उन्होंने आज तक महसूस नहीं किया था, एटलीस्ट इतना ज्यादा डर, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि जो डॉल उनके लिविंग रूम में रखी है उसके बाल अपने आप बढ़ रहे हैं। वो अपनी नॉर्मल लेंथ से कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं। सारी चीजें देखने के बाद वो फैमिली और ज्यादा डर गई और पूरे तरीके से शॉक हो गई, क्योंकि एक नॉन लिविंग थिंग के बाल कैसे बढ़ सकते हैं। अब गाइस, जब ये बात पूरे शहर में फैलती है तो लोगों ने 10 तरीके की बातें बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद इस डॉल के अंदर उनकी बेटी, वो बेटी जो 2 साल की थी ओकीकू, वो रहती है, उसकी आत्मा है इसके अंदर और वही ये सारी एक्टिविटीज कर रही है मरने के बाद। ये सुनना उनकी फैमिली के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस बात पर विश्वास भी होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे ओकीकू की बर्थ डेट नजदीक आ रही थी डॉल की एक्टिविटीज और ज्यादा एबनॉर्मल और ज्यादा हॉन्टेड होने लगी थी। और ये सब उस फैमिली के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अब जैसे ही उस फैमिली को उस डॉल के बारे में पता चलता है और ये सारी चीजें बहुत रिलेट करती हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो इस डॉल को अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं रख सकता भाई। अगर ये हॉन्टेड एक्टिविटीज किसी डॉल की वजह से हो रही है तो आप तो उससे दूर भागोगे, राइट। इसलिए उन्होंने अपने घर के साथ साथ उस शहर को भी छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो इस चीज से बहुत डर रहे थे कि शायद अगर वो इस डॉल को अपने साथ लेकर जाएंगे तो वो हर शहर में वो आत्मा उनके पास आएगी, वो हॉन्टेड एक्टिविटीज उनके साथ होने लगेंगी। वहां से जैसे ही उन्होंने जाने का फैसला किया, डॉल किसी और को परेशान ना करे, इसलिए उस डॉल को वहां के पास के टेम्पल के पास रखवा दिया। एंड गाइस, आज भी ये ओकीकू डॉल उसी टेम्पल में है जो जापान में है।
उसका नाम उकीकू डॉल रख दिया गया है क्योंकि उसकी जो स्टोरी है वो उस 2 साल की बच्ची से रिलेटेड है। आज वो उकीकू डॉल के नाम से जानी जाती है। गाइस, सबसे स्ट्रेंज बात जो मुझे इस स्टोरी में लगी ना, कि अगर ये सब झूठ भी है तो उस डॉल के बाल कैसे बढ़ रहे हैं। एंड मैंने इसकी बहुत सारी रियल फुटेजेस भी देखी इंटरनेट पे। एंड वहाँ जो भी लोग जाते हैं वो कहते हैं कि वो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि पिछली बार जब वो वहाँ गए थे और नेक्स्ट बार जब वो वहाँ गए तो उसके बालों में काफ़ी फ़र्क था, वो बढ़ चुके थे। चलिए, कहना मुश्किल है जब तक मैं वहाँ जाके ना देख लूँ। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट जब तक मैं वहाँ ना जाऊँ मैं नहीं कह सकता कि ये सच है या झूठ है। वेल, आपको क्या लगता है इससे रिलेटेड? कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपको क्या लगता है कि क्या सच में उस डॉल के बाल बढ़ रहे हैं, या फिर जस्ट लाइक बहुत सारी प्लेसेस ये बस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इस स्टोरी को फैलाया गया है? आप अपने विचार को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट स्टोरी से रिलेटेड कोई भी सजेशन है उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वेल, ये वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, स्टोरीज डिफरेंट होती हैं बट एंड वाला पार्ट हमेशा सेम रहता है। तो अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।